महामनीषी वेद वाचस्पति समीक्षा चक्रवर्ती पंडित मधुसूदन ओझा जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर उन्होंने ये जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, ये बहुत ही महनीय और मैं कहता हूं कि बहुत ही स्तुत्य यह प्रयास है, बहुत ही श्लाघनीय यह कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद और उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही अच्छा विषय मुझे दिया गया है और जब मैंने उस ग्रंथ को पढ़ा तो मेरी आंखें खुल गई। उससे पहले मैंने इस ग्रंथ को कभी पढ़ा नहीं था और मुझे याद तो था कि पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इस प्रकार का कोई ग्रंथ लिखा है, लेकिन जब मुझे यहाँ बोलने के लिए आमंत्रित किया गया तो मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा और इस ग्रंथ को पढ़ करके मुझे ये आश्चर्य हुआ, मुझ जैसे विद्यार्थी को ये आश्चर्य हुआ कि वास्तव में ये ग्रंथ जो है अब तक मैंने पढ़ा क्यों नहीं था। इससे पहले मुझे इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए था। वास्तविक रूप से यदि देखा जाए तो भारतवर्ष को समझने के लिए इंद्र विजय जो श्रृंखला और उस प्रकार के ग्रंथ को, इस प्रकार के ग्रंथ को पढ़ने के लिए, भारतवर्ष के आख्यान को पढ़ने के लिए इस प्रकार के ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है और हम सभी को इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। अब यहां जो इस ग्रंथ में जिस बात की चर्चा, इस श्रृंखला में जिस बात की चर्चा हम करेंगे वो मुख्य रूप से चर्चा यह है कि हमारे जो वेद मनीषी पंडित मधुसूदन ओझा जी ने भारतवर्ष के इतिहास को, वेद में भी इतिहास है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वेद तो इतिहास नहीं है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले ये कार्य किया पंडित मधुसूदन ओझा जी ने कि वेद में भी इतिहास है, इस बताने का जो यत्न किया है ये यत्न बहुत ही अभिनंदनीय यत्न है और हम सबको इस बात का गौरव होना चाहिए कि वास्तव में जो है वेद में क्या क्या हमारा इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास आख्यान और उपाख्यानों के माध्यम से जो कहा गया है वो बहुत ही स्तुत्य है, बहुत ही अभिनंदनीय है और अत्यंत पठनीय है। अब हम मुख्य चर्चा पर आते हैं कि यहाँ जो विषय, यहाँ इस श्रृंखला के अंतर्गत या यूं कहें कि इस संगोष्ठी में बोलने के लिए जो ये दिया गया था उसमें यह है कि सूर्य संस्था की रक्षा के लिए जो इंद्र है, उन इंद्र ने, देखिए ये श्रृंखला 9 का एक भाग है भारतवर्ष आख्यान। इससे पहले वाली श्रृंखलाओं में भी बहुत सारी चर्चा इस पर हो चुकी है, बहुत सारे विद्वानों ने इस पर महनीय चर्चाएं की हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं भी इस चीज को यहाँ पर एक आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि जो सूर्य संस्था की रक्षा के लिए इंद्र द्वारा जो किए गए स्थानीय प्रबंध थे, उन स्थानीय प्रबंधों में किस प्रकार के प्रबंध जो है उन्होंने स्थापित किए। देखिए जो सूर्य चक्र थे, उन 2 सूर्य चक्रों में से एक चक्र को तो द्युलोक में स्थापित करने के लिए दस्युओं से शंकित होकर के कि कहीं दस्यु लोग उसको न ले जाएं और कहीं छीन न ले जाएं, कहीं वो अन्य जगह जाकर के उसको स्थापित न कर दें, तो इंद्र ने क्या किया, इस चक्र का हरण करके और कुत्स की रक्षा के लिए उसको अन्य स्थान पर ट्रांसफर किया, अन्य स्थान पर उसको संस्थापित किया और फिर संस्थापित करने के बाद उस चक्र की रक्षा के निमित्त, जिस चक्र को उन्होंने स्थापित किया था, उस चक्र की रक्षा के निमित्त उन्होंने जो है वो उसकी व्यवस्था के लिए एक राजा की नियुक्ति उन्होंने की, जिस राजा का नाम था सुश्वी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के जो मथक सूत्र है उसके चतुर्थ मंत्र में और पंचम मंडल के धारा सूक्त में की दशम ऋचा में इसका बहुत वर्णन आया है। और द्युलोक की जो पुत्री सुनरी नाम की उषा थी वो इसकी परिचर्या में नियुक्त की गई और चक्र का हरण करके इंद्र ने कृपा करके उस मनुष्य एतस की रक्षा की और उषा को मार डाला
और उसकी गाड़ी को तोड़ करके विपाशा नदी में फेंक दिया। विपाशा नदी जो गोविंद शुक्ल जी बैठे हैं हिमाचल में वेदव्यास परिसर, उस पवित्र पावन नदी के तट पर सुरम्य जो परिसर बना हुआ है उसी पर गोविंद शुक्ल जी हैं। तो उसी नदी में जो है विपाशा में उसको फेंक दिया और फिर प्रेम के वशीभूत होकर के सुष्ण ने उसका आवागमन किया और जो है ये उषा जो है वही सूर्य स्थान के दासों के आक्रमण का कारण बन गई। और फिर क्या हुआ कि इंद्र ने क्रुद्ध होकर के उस उषा द्वारा अधिकृत एक सूर्य चक्र को स्वर्ग में ले जाकर के उसके घोड़ों द्वारा वहन की जाने वाली गाड़ी को फिर विपाशा में फिर फेंक दिया। अब ये सारा का सारा वर्णन जो है, जो इस प्रकार का वर्णन आया है, ये वर्णन जो है वो ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 30वें मंत्र में इस प्रकार का वर्णन है। और वहां उन्होंने ऐसा कहा भी है, मैं एक मंत्र जो है कोट कर रहा हूं, उस मंत्र में उन्होंने ये लिखा है, आप देखिए कि उन्होंने लिखा उषसः संबंधादीय सर्व विधानम व्यवर्जयत किंतु उषसः संबंधादीय सर्व विधानम व्यवर्जयत किंतु एतशः यानुवाहित चक्रम रक्षत तदैततशाधिकृतम्। और ऊपर इसके 6वें मंत्र में भी इस प्रकार का उल्लेख किया गया है, अतेवेन्द्रः क्रुद्धस्तधूषोऽधिकृतं तदेक रविचक्रम स्वर्गे निनाय शकटम वाजाम वहमक्षिपत विपाशायाम। विपाशा नदी में उसको फेंक दिया, इस प्रकार का वर्णन भी आया है। और उसके बाद इसी क्रम में उन्होंने जिस प्रकार की चर्चा की और फिर इस प्रकार का वहां पर, अब देखिए उषा का ये जो टूटा हुआ रथ था वो विपाशा नदी के किनारे पर पड़ा है और वहां से उषा दूर भाग गई है, इस प्रकार का वर्णन है। फिर अब इसके बाद के वर्णन के बाद में हम आगे चल रहे हैं। तो 5 राजाओं का जो समूह था, 5 राजाओं जिसमें एक था कुत्स, एक थे दभीति, एक थे ध्वंसंती, एक थे तुर्वीति और एक थे वृषागिर। इनके पुत्रों के सहित 5 राजाओं का समूह उस सूर्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया गया। इसलिए इस प्रकार उस सूर्य स्थान में शांति स्थापित करके समस्त प्रकार की सुव्यवस्था को हो जाने पर बृहस्पति और देवसेना के साथ वह इंद्र स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। अब आप देखिए इसके बाद भी बहुत सारा वर्णन इसमें आया है, उस वर्णन को भी आप एक बार हम देखेंगे। अग्नि के नेतृत्व में भी देवों का स्वर्ग में सहगमन हुआ और देवों का स्वर्ग में सहगमन होने के बाद में बहुत सारे सूर्य चक्र को, उस सूर्य चक्र को मनुष्य लोक से द्युलोक में स्थापित करने का विचार करने पर अग्नि इत्यादि अनेक देवों ने स्वर्ग में सहगमन के लिए प्रयाण किया। ये पहले मंत्र में आया है, जो पहला मंत्र है उसी का वो मैं आपको एक बार कोट करता हूं। यहाँ पहला जो मंत्र है उस पहले मंत्र में भी इस प्रकार की चर्चा आई है। एकम चक्रम कुत्साभिरक्षणे तत्र संस्थाप्य अपरम चक्रम हृत्वा तम दिव्यम आरोह यत् सूर्यम, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इसके आगे भी इस प्रकार की चर्चा यहां पर बताई गई है। अब आप देखिए कि उन्होंने जो है मनुष्य लोक से द्युलोक में प्रयाण करने के लिए तैयार होने पर बहुत सारी उनकी स्तुतियां भी की गई और इंद्र इत्यादि देवताओं के द्वारा उनकी जो है स्तुतियां की गई। अब आप देखिए कि अमरावती जो नगरी है, उस अमरावती नगरी में सुधर्मा नाम की जो देवसभा है, उस सुधर्मा नाम की देवसभा में दिक्पाल और लोकपाल जो है वो अपने अपने स्थान पर बैठते हैं। और ये 4 लोकों के स्वामी उनसे भिन्न है। 4 लोकों के स्वामी का अर्थ हो गया, एक लोक के स्वामी अग्नि है, दूसरे लोक के स्वामी वायु हैं, तीसरे लोक के स्वामी वरुण है और चौथे लोक के स्वामी मरुद्गण है। तो इन 4 लोकों के स्वामी के द्वारा उनसे जो भिन्न है और उन अपने लोक में प्रतिष्ठित रहते हुए स्थानाध्यक्ष की उपाधि को वो लोग धारण करते हैं। इस प्रकार का वर्णन भी उसमें आया है और बहुत सारे मंत्रों में इस प्रकार का वर्णन है। अब आप देखिए एतस के द्वारा सूर्य के रथ का वहन करना। एतस ने क्या किया कि अर्थ संग्रह के कार्य में जो जो सेवक नियुक्त किए गए थे वे मनुष्य भी हरित नाम से कहे गए हैं। अर्थाहरणे कर्मणि ये नियता व्याप्रता नरा भृतकाः
हरितो नरास्त उक्ताः शिरसा रश्मि भीरिमे हरन्त्यर्थान, ऐसा उन्होंने लिखा है। और फिर वे मनुष्य हरित अपने मस्तक से रस्सियों द्वारा सूर्य की किरण रूपी मस्तक से संसार के समस्त अर्थों का हरण करते हैं, इस प्रकार का वर्णन है। और फिर आगे आप देखिए एक पॉइंट इसमें आगे है कि दिवी सूर्यारोपण स्थापनम, मतलब स्वर्ग में जो है, द्युलोक में जो है सूर्यारोपण का स्थान, सूर्यारोपण का स्थान स्वर्ग में कहां कहां था, ये अब बहुत काम की चीज अब मैं दर्शकों को, श्रोताओं को बता रहा हूं। ये स्वर्ग जो है वो त्रिविष्टिप नाम से जाना जाता है, त्रिविष्टप, और उसके एक खंड मंडल को विष्टप कहा जाता है। देखिए हम लोग त्रिविष्टप की चर्चा करते हैं, कितना बढ़िया, कितना सुंदर जो है आचार्य श्री पंडित मधुसूदन ओझा जी ने इसमें बताया है कि आप देखिए स्वर्ग जो है वो त्रिविष्टप के नाम से जाना जाता है और उसके एक खंड मंडल को विष्टप कहा जाता है। अपराजिता नाम की ईशान दिशा में चंद्र का विष्टप था। अब आप देखिए कि प्रागमेरु नाम से उपलक्षित दक्षिण दिशा में फैला हुआ ब्रह्मा का विष्टप है, उससे उत्तर दिशा में फैला हुआ नाकलोक से जो प्रारंभ होता है, मतलब स्वर्गलोक से जो प्रारंभ होता है वो विष्णु का विष्टप है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, नहीं क्षम्यता, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, ये तीन अक्षर देव हैं। और इन तीनों में ही देखा जाए मुख्य रूप तो इनमें अधिदैवत्व शक्ति है, और इन अधिदेवों का अग्नि और सोम अनुगमन करते हैं। और यह इस प्रकार ये संपूर्ण जो संसार है वो विश्व, ये संपूर्ण जो विश्व है ये पंचाक्षर है। पंचाक्षर कैसे हो गए देखिए आप, पंचाक्षर में तीन तो हमारे देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र, और इन तीन देवताओं का जो अग्नि और सोम जो अनुगमन करते हैं, इस प्रकार से हो गए हमारे पांच। देखिए कितना, आप देखिए तत्व है इस दर्शन में, और कितना बारीकी से यहां पर ये सब विषय को परोसा गया है। बहुत ही विषय वस्तु बहुत अत्यंत सूक्ष्म है। अब देखिए आप, और फिर देखिए एक मनुष्य लोक है, एक पृथ्वी लोक है, एक अंतरिक्ष लोक है, एक त्रिविष्टप द्युलोक है। तो इस प्रकार से ये लोक हैं, और ये ब्रह्मांड भी 5 मंडलात्मक है। कैसे? पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, त्रिविष्टुप द्युलोक, और 3 लोकों से ये अभिभूत है। इस प्रकार से ये ब्रह्मांड भी पंचमंडलात्मक है। पंचमंडलात्मक कैसे हो गए आप देखिए, पंचमंडलात्मक में देखिए ब्रह्मांड है, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, परमेष्ठी और प्रजापति, इन 5 मंडलों से यह सारा ब्रह्मांड समन्वित है। और देखिए हम जब पंचकोशों की बात करते हैं, अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, और इस 5 कोशों की जो बात कर रहे हैं, तो 5 का स्थान पंच देवता, पंच, जहां जो पंच का जो कॉन्सेप्ट है वो पंच का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। तो वेदों को हमें जो है हमारे हृदय में, हमारे उत्स में हमको वेदों को रखना होगा। वेद के बिना भारतवर्ष की नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वेद को हमें पढ़ना है और उसके मर्म को समझना है। और पंडित मधुसूदन ओझा जी के द्वारा जो रचित ग्रंथ है, जैसे कि इस ग्रंथ की चर्चा चल रही है, उन ग्रंथों को हमें पढ़ करके, समझ करके, और समाज के बाहर, समाज के बाहर का अर्थ है समाज में उन ग्रंथों को हमें लाना है, जिससे सामाजिक लोग, हमारे भारत देश में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में रहने वाले लोग भी उससे लाभान्वित हो सके, और भारतवर्ष को भारतवर्ष के आर्यावर्त के रूप में हम पहचान सकें। अभी तो इस बात का ही झगड़ा है, अभी तो हम यही झगड़ रहे हैं कि आर्य कौन है। अरे भाई, आर्य की क्या, इसमें वेद पढ़िए ना आप, वेद में सब लिखा हुआ है। आर्य कौन है, उसी पर झगड़ा चल रहा है कि आर्य कौन है। अरे भाई ये तो आर्य हैं, ये तो आर्य समाज से हैं। अरे भाई क्यों, आर्य समाज कोई गंदा समाज थोड़ी है। आर्य समाज को पढ़िए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो कार्य किया, वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के कार्य को देखिए ना आप। अभी जयपुर में बहुत बड़ा एक उस पर सेमिनार था। तो इस प्रकार से हम आगे चलते हैं, थोड़ा मैं और समय लेकर के। अब देखिए आज का जो उत्तर प्राग मेरु प्रदेश है उसके 17 डिग्री अक्षांश पर सूर्य का विष्टप है, और वही प्राचीन काल में प्राचीन काल में द्युलोक था जो मध्य में था। अब आप देखिए हमारे जो पंडित मधुसूदन ओझा जी तत्व मनीषी, वेद मनीषी, क्या उनको भूगोल का ज्ञान नहीं था? ये भूगोल की तो चर्चा है, आप देखिए ना, भूगोल की तो चर्चा है। तो लोग कहते हैं कि नहीं वेद में इतिहास नहीं है। अरे भाई पढ़ो, वेद में इतिहास नहीं है, कैसे कह रहे हो?
बिना उसके, बिना सोच समझ के कह रहे हो। अरे वेद में इतिहास है, संपूर्ण भारतवर्ष का इतिहास यदि कहीं है तो वेद में ही तो है भाई। वेद को पढ़ो तो सही आप। वेद की निंदा काहे करते हो? वेद की निंदा क्यों करते हो भाई? वेद को पढ़ो, वेद पढ़ने वाली चीज है। अब देखिए उसमें सब चीज वर्णन यहां पर इसमें लिखा हुआ है। तो आप देखिए ये जो मध्य में जो द्युलोक था, ये द्युलोक जो है ये चतुष्पथ पर स्थित था। चतुष्पथ का मतलब आज की भाषा में चौराहा इस तरह से कहा जा सकता है। और उसके चौराहे के पार्श्व भाग में एक चतुर्भद्र था। उस चतुर्भद्र के 4 स्वरूप थे। उसमें एक वृषभ था, एक सरोवर, एक चंद्र और एक अश्व, जो शिला से निर्मित थे। ये सारा का सारा वर्णन आया है। अब देखिए आप, इसके बाद में आगे हम चल रहे हैं। अब देखो इन्होंने लिखा है कि ये, फिर आप देखिए कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों का ऋषियों ने जो आश्रय लिया, अर्थात ऋषियों ने इन वेदों की जो रचना की, इन वेदों की रचना यहां जो है इनका संबंध इन 4 स्वरूपों से है। 4 स्वरूपों का अर्थ चतुर्भद्रों से है। अब देखिए आप, यहां पर इन्होंने लिखा है यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचस्साम यजुर्महि, यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचस्साम यजुर्महि, एकर्षिर् यस्मिन्नार्पितः स्कंभम तम ब्रूहि कतमस्विदेवसः। आगे लिखते हैं देखिए, अस्त्यदि दैवं स्कंभो नाका द्वितयांतरा ततो विपुलः, सूर्येण क्लृप्त गर्भस्तत्प्रतिमो भौम दिवी सकृतः। ऐसा इन्होंने लिखा है। अब आप आगे हम आते हैं। अब अस्मा प्रश्नी की बात चल रही है और बहुत ही अस्मा प्रश्नी को समझना सामान्य बात नहीं है। देखिए बहुत ही डायग्राम से इन्होंने स्वर्ग और जो धरुण का परिलेख है उसको यहाँ पर बताया है, और समुद्र की और स्वर्ग धरुणम की चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। और फिर इसके आगे विज्ञान भवन, जो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के तट पर जो धरुण की स्थापना है और सूर्य सदन की स्थापना है, और विज्ञान भवन जो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा प्रतिष्ठापित है, उसकी बात पर यहाँ पर हम एक बार चर्चा फिर करेंगे। मनुष्य लोक में क्या था कि सरस्वती नगरी में सूर्यातन में स्थित था ये अश्मा प्रश्नी, और दूसरा स्वर्ग में वरुण के अधीन सुवर्णमय विशाल एक दोला था जिसको झूला हम कहते हैं, और तीसरा वहीं पर धरुण था जहां अश्मा प्रश्नी रूप सूर्य सुशोभित था। देखिए अश्मा प्रश्नी की जो चर्चा वेदों में आई है ये भी सूर्य से ही संबंधित है। सूर्य ही समझ लीजिए। स्वर्ग में वो अत्यंत अस्मा प्रश्नी के नाम से प्रसिद्ध था। इस ब्रह्मलोक के उत्तर की ओर विष्णु के नागलोक का मार्ग है, पश्चिम में चंद्रलोक का मार्ग है और दक्षिण में पितृलोक का मार्ग है। आप देखिए ब्रह्मलोक के उत्तर की ओर विष्णु के नागलोक का मार्ग है, नागलोक का मतलब स्वर्गलोक का मार्ग, पश्चिम में चंद्रलोक का मार्ग है और दक्षिण में पितृलोक है। और ये जो चौराहा है, इस चौराहे के बीच में और स्कंभ के ऊपर अस्मा प्रश्नी पर सुवर्ण के अश्वों से युक्त और 7 सिर वाला वह सूर्य चक्र को धारण करता है। सरस्वतीपुर में स्थित सूर्य संस्था में चारों ओर जो कक्ष बने हैं उनकी स्थिति इसी प्रकार वहां पर बनी हुई है। और आप देखिए रात्रि, हाँ अब देखिए मध्य में जो अस्मा प्रश्नी है वो देदीप्यमान किरणों से युक्त है और वही सूर्य है, और उसके पश्चिम में चंद्र का स्थान है, उत्तर में विष्णु का स्थान है और दक्षिण में पितृलोक रूप जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की शालाएं बनी हुई हैं उन शालाओं का वर्णन है। और वो शालाएं बहुत अत्यंत रमणीय शालाएं हैं और बहुत ही अत्यंत बारीकी के साथ, अत्यंत कारीगरी के साथ, और बहुत ही जिसकी चर्चा हम आजकल आधुनिक रूप में करते हैं ना कि बहुत इंटीरियर डिजाइन जिसकी चर्चा आप लोग करते हैं, तो वो शालाएं इंटीरियर डिजाइन के रूप में बहुत ही सुंदर रूप में, बहुत ही मनोहर रूप में बनी हुई है। पितृलोक में वो शालाएं हैं। रात्रि और दिन में समान रूप से फैलती हुई सूर्य संस्था में स्थित सूर्य की किरणों की ज्योति को समस्त दिशाओं के मार्ग पर फैलाते हुए विद्वानों ने अयनों की रचना की है। अयनों को देखा, अयन का मतलब है दक्षिणायन और उत्तरायन। कालचक्र और ब्रह्मांड जो है वो भी अयन में आते हैं। ज्योतिष के जो हम नक्षत्र इत्यादि, नक्षत्र विज्ञान इसको कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र की ये सब बात है। वेद भी ज्योतिष, वेद जो है
वेद से ही तो ज्योतिष शास्त्र निकला है, तो आप सब लोग जानते हैं। और वो सूर्य संस्था की इस प्रकार की कार्यशाला थी। और फिर इंद्र ने क्या किया, उस सूर्य को स्वर्ग में स्थापित करके और भूमि पर शांति स्थापित करके अपनी कीर्ति को उन्होंने फैलाया। अब आप देखिए कि उन्होंने लिखा भी है, एक मैं मंत्र जो है इसमें एक आपके समक्ष मैं एक मंत्र को रखना चाहता हूं। इस मंत्र में एक बात इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखी है, जिसकी चर्चा यहां होना बहुत ही जरूरी है। उसमें लिखा है उन्होंने, पांचवा ये उन्होंने एक मंत्र है, तत्र चतुष्पथ मध्ये स्कंभस्योपरि विहायसी क्रांतः, तत्र चतुष्पथ मध्ये स्कंभस्योपरि विहायसी क्रांतः सप्त शिरा हैमासोष्मणि प्रश्नौ चक्रमदधात् तत्। इसके आगे लिखते हैं, नक्तम दिवाच तुल्यम सूर्य मयूख प्रसारतो ज्योतिः सर्वासु दिक्षु पथिषु प्रयतामयनान्य दर्शयत साधु। जिस अयन की मैं चर्चा कर रहा था, उस अयन का भी यहाँ पर इन्होंने सुस्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा है। तो इस प्रकार से यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ बहुत ही अत्यंत कहा जाए भारतवर्ष को समझने के लिए और भारतीय ज्ञान परंपरा में भारत के महनीय योगदान को समझने के लिए और वेदों के महनीय तत्व को समझने के लिए, वेदों के उत्स को समझने के लिए, वेदों के तत्व को समझने के लिए यह ग्रंथ बहुत ही अत्यंत रूप से हम सबको पढ़ना चाहिए।